हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर, एमपी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की जो है वो एग्जाम डेट आपकी फाइनल हो चुकी है। 15 मई जो है एग्जाम डेट है और बच्चों के जो है एग्जाम सिटीज भी आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड भी जो है वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर अब हमारे पास में जो है 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, इस 3-4 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ें जहां से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले और हमारा सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाए। देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब एग्जाम डेट आ जाती है और एग्जाम डेट आने के बाद में हमारे पास में समय बहुत कम होता है, हम थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे सर? हम आपको अभी प्रेजेंट टाइम में एक तो पीवाईक्यू देखने हैं, आपको एक तो क्या देखना है, पीवाईक्यू देखना है। थ्योरी तो आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है, एक तो हमें पीवाईक्यू देखने हैं। अब आप कहेंगे सर पीवाईक्यू कहां देखेंगे? भाई जितने भी एमपी के, जितनी भी नर्सिंग की एग्जाम हो रखी हैं वो सारे के सारे याद रखिएगा, ऑल एमपी में ऑल नर्सिंग एग्जाम हो रखी हैं, चाहे वो सीएचओ की एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो नर्सिंग की जितने भी एग्जाम हो रखी हैं एमपी की, उन सभी के आपको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर देखने हैं। कोई ज्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं रहेंगे, आप आराम से एक दिन के अंदर पूरे पेपर को देख सकते हैं। मुश्किल से सीएचओ में कितनी एग्जाम लगी होंगी, स्टाफ नर्स की कितनी एग्जाम लगी होंगी, एमपी ग्रुप 5 की कितनी एग्जाम लगी होंगी। तो यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज्यादा आपको क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहां से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको 10-20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। मतलब अगर आप एमपी की नर्सिंग की जितनी भी एग्जाम के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे जो रिपीट होंगे। 100% मैं बोल रहा हूं और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं चीजें, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम के अंदर जो है पीवाईक्यू पढ़े हैं और उन पीवाईक्यू से जो है हमें क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं। क्योंकि नर्सिंग में ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस के हिसाब से जो है आपको पीवाईक्यू देखने हैं। दूसरा हमें क्या करना है, बुक में से याद रखिएगा, बुक में से एमसीक्यूज, अगर आप बुक में से एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हम बुक में से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं, हमें जो है यूट्यूब के ऊपर, वाईटी के ऊपर, मतलब आपका जो यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब पर हमें क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पर हमें एमसीक्यू देखने हैं। जैसे अपनी सुबह मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होती है, तो ये 11 बजे की क्लास जो है आपको रोज देखनी है। और अभी मैंने आपको बोला भी था कि 11 बजे वाली क्लास में मैं आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन को जो है श्योर करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, सर हमारी एग्जाम होगी तो यहां पे तो देखो आपको हेल्प मिल जाएगी। पुराने पेपर को आप जब पढ़ेंगे तो हेल्प अच्छी खासी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आपको हेल्प अच्छी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमें जो है ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसे लेना है। तो ऑनलाइन के एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है सीबीटी एग्जाम देना है और सीबीटी एग्जाम आप केवल टेस्ट से दे सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को जो है वो टेस्ट देने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते होंगे या फिर आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि यार एग्जाम से पहले तो जो है मेरे को टेस्ट नहीं देने, मेरे को बिल्कुल रिलैक्स लेना है। देखो, रिलैक्स कब रहा जाता है, जिस दिन आपकी एग्जाम है उसके पहले दिन नाइट में आपको रिलैक्स होना है। जब तक हमें पढ़ते रहना है। अब ये नहीं सोचना है कि सर हमें लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ना है, पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी कि जब एग्जाम डेट आ जाती है या जब एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद में हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो वो हमें ज्यादा याद रहता है, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है, हमारा जो ब्रेन जो होता है वो सुपर डुपर एक्टिव रहता है। हमारे माइंड में एक ही चीज चल रही होती है कि हमारी एग्जाम है। तो अब आपको क्या करना है, टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट में जो भी आप क्वेश्चन देंगे वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। 11 बजे वाले क्लास में जो भी आप देंगे वो तुरंत आपको याद हो जाएंगे और यहां पे जो ऑल पेपर में जो भी आप देंगे वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो ये आपका लास्ट मोमेंट होता है और ये लास्ट मोमेंट आपको जो है बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, बहुत सारे बच्चों को। लेकिन याद रखिएगा, जो टॉपर होते हैं या जिनको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो लास्ट के 2-3 दिन पहले रेस्ट नहीं करते, वो एक नाइट पहले रेस्ट करते हैं। तो आपको वो नाइट का इंतजार करना है, लेकिन उस इंतजार से पहले आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। समय बहुत है हमारे पास में। अरे भाई एक दिन में कितना समय होता है हमारे पास में, कितने दिन का, 3-4 दिन का टाइम है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, समझ रहे हैं? मतलब अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे सोते भी हैं, चलो मान लो आपने 12 घंटे सो लिए, तो 12 घंटे तो तुम्हारे पास अभी भी बच रहे हैं। इन 12 घंटे में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आराम से निर्णय करते हुए आप 1 घंटे में जो है 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस हिसाब से 12 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा माइंड जो है, वो हमारा ब्रेन जो है, वो सुपर डुपर एक्टिव है, सुपर डुपर एक्टिव है। वो हर एक क्वेश्चन को और हर एक ऑप्शन को जो है अपने माइंड में छाप लेता है, और ये चीज आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, हम आप लोगों को जो है एक फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं, एक फ्री पीडीएफ जो है आप लोगों को दे रहे हैं। ये फ्री पीडीएफ भी आपको जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा आपको पढ़ना है ये फ्री पीडीएफ। अब ये फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पे? ये आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी कहां पे? उत्कर्ष क्लासेज के। कहां पे मिलेगी? उत्कर्ष क्लासेज के। याद रखिएगा, उत्कर्ष क्लासेज की ऐप के ऊपर, आपकी जो उत्कर्ष क्लासेज की जो ऐप है, उस ऐप के ऊपर जो है आपको ये फ्री पीडीएफ जो है वो मिलेगा। अब इस फ्री पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको बोला पीवाईक्यू आपको पढ़ने हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट देना है, और फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एडमिट कार्ड जो है वो हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमें एडमिट कार्ड शेयर करेगा उसी को पीडीएफ मिलेगी। तो आपको ये क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करना है, ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, और एक फॉर्म आपके सामने खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, उसमें अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर दीजिएगा। और जिस मोबाइल नंबर से आप ये फॉर्म भरते हैं, उसी मोबाइल नंबर से आपको उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लॉगिन करनी है, और याद रखिएगा आपके पास में जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो है आपका फ्री पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ है। अब जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, और उम्मीद तो यह है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ से देखने को मिले। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, तो इसे तो सभी बच्चे ले ही लेना कम से कम, है ना। इसी के साथ में लास्ट मोमेंट में मैं आपको पीवाईक्यू की बात कर रहा था, टेस्ट की बात कर रहा था। तो हमारे पास में 12 टेस्ट हैं, ये 12 टेस्ट की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास में 2 से 3 दिन का टाइम है, और अगर हम 12 घंटे सोते भी हैं तो हमारे पास में 12 घंटे बचते हैं जहां पे अपन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 200 रुपए में आपको क्या मिल रहे हैं, टोटल 12 टेस्ट मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम टाइम में क्या आप तो टेस्ट पैसे वैसे की बातें करने लग गए हो। मेरी बात सुनो, समटाइम क्या होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज, मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज का नाम सुना है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट का नाम सुना है जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छप जाते हैं। पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आप जो टेस्ट देंगे ना, उस टेस्ट के अंदर सर्वर चार्जेस वगैरह जो हैं, हमारी टीम के जो चार्जेस हैं, वो सारे चीजें इसमें काउंट है। इसलिए ये प्राइस देखो, मिनिमम प्राइस आपकी ना। तो यहां पे आपको टोटल 12 टेस्ट मिल रहे हैं। 12 टेस्ट में आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों है। यहां पे आप देखेंगे तो नर्सिंग भी आपको दिया हुआ है और नॉन नर्सिंग भी आपको दिया हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, हिंदी इंग्लिश में भी है। टोटल आपके 100 एमसीक्यूज भी हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, अगर ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लास्ट मोमेंट में एमपी के जितने भी नर्सिंग के ऑल पेपर है वो पढ़ लो। दूसरा, आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज आपको देनी है। तीसरा, मैंने आपको बोल दिया है आपको यूट्यूब पे क्लास लेनी है। और चौथा, मैंने आपको फ्री पीडीएफ के लिए बोल दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपना फॉर्म सबमिट करना है, और आपको फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगी। आई होप वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे। अगर आप अभी इस चीज को फॉलो करते हैं और जब आप एग्जाम देख के बाहर आएंगे तो आपको ये बात जरूर याद आएगी और ये वीडियो जरूर याद आएगा, और आप इस वीडियो के नीचे खुद आके कमेंट्स करके जाएंगे कि सर मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मुझे रिपीटेड मिल गए। ओके, तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है इसी एग्जाम में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बनने वाले हैं। ऐसे ही उत्कर्ष के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।